अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? व्यूअर्स, आज हम लोग क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है 9th क्लास के अंदर मैथ का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। बच्चे इंतहाई इजी है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, फुल कॉन्सेंट्रेशन से आप लोगों ने लेक्चर को देखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है मैट्रिक्स का। हमारे पास इंट्रोडक्शन जो था वो मैट्रिक्स का वो किसने प्रोवाइड किया? आर्थर कैले जो है हमारे पास मैथमेटिशियन था, जिसने 1858 के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती हैं। आर्थर कैले आर्थर कैले was a mathematician who described the theory of matrix in 1858। तो आप लोगों के पास मैट्रिक्स जो है वो एक नई चीज़ है, आप लोगों ने पहले इसको नहीं देखा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ हम लोग बात करेंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? हमारे पास कोई भी नंबर्स जो आप लोग सोच लें, रियल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। रियल नंबर्स मीन्स 1 2 3 पॉइंट्स के अंदर नंबर्स हों या फ्रैक्शंस के अंदर नंबर हों। उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। रिक्टेंगुलर मीन मुस्ततीली शक्ल के अंदर इसको लिखेंगे। तो उसको जब हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज करने के साथ हम उसको कैपिटल अल्फाबेट्स जो है उसके साथ प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास जो शेप बनेगी, जो फॉर्मेशन बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास है मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन of numbers like 2 3 6 8 7 5 are enclosed by square bracket is called, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज कर लें, हमारे पास क्या होता है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है बेटा, इसको हम लोग हमेशा जब भी प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको कैपिटल अल्फाबेट्स जो है उसके साथ प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर्मेशन लेंगे नंबर्स की, तो नंबर की फॉर्मेशंस क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने लिख लिया जी। ठीक है जी। तो इस फॉर्मेशन में जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस कर देंगे तो जो फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। मैथ के अंदर आप लोगों ने मैट्रिक्स पे एज अ नंबर ट्रीट करना है। ठीक है, आप लोगों के पास इस तरह से कोई और एग्जांपल ले लें, बी है, नंबर लिख लें 2 3 -1 0.8 3/5 -9। ये हमारे पास फॉर्मेशन है, इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो जो भी हमारे पास नंबर्स हमारे साथ प्रेजेंट हो रहा है, सामने नजर आ रहा है आप लोगों को, उसको हम लोग बोल देंगे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। जब आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे हमारे पास जो फॉर्मेशन नंबर्स की बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। देखें बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है। हम लोग कहेंगे ये वाली फॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। ये वाली फॉर्मेशन जो है ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो वर्टिकल फॉर्मेशन बन रही होती है, हर एक वर्टिकल फॉर्मेशन को, जैसे यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्मेशन है, इधर हमारे पास ये वाली चीज तो ये वर्टिकल फॉर्मेशन में है, ये भी वर्टिकल फॉर्मेशन में, ये भी क्या हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेशन में है। एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी वर्टिकल फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे वो उस मैट्रिक्स का कॉलम है। तो अगर हम लोग यहाँ से चीज देखेंगे, हमारे पास डेफिनेशन जो है वो कॉलम की क्या होती है, कॉलम जो उसको बच्चे हम लोग प्रेजेंट करते हैं n के साथ। ठीक है, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास
कॉलम्स क्या होते हैं? द वर्टिकल फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। तो हमारे पास जो भी वर्टिकल फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या है, वो कॉलम है। मींस अगर हम लोग यही एग्जांपल यूज करें, एग्जांपल ए जो है, ए मैट्रिक्स जो है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वर्टिकल हमारे पास है फॉर्मेशन, ये भी हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, उसको हम किसके साथ प्रेजेंट करेंगे? एन के साथ। तो कितने कॉलम्स है इसके अंदर? 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 कॉलम आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेशन तो नहीं बन रही, ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन जो है, ये कौन सी फॉर्मेशन है बच्चे? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 2 तरह की फॉर्मेशन होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये वाली फॉर्मेशन इसकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये वाली इसकी फॉर्मेशन जो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है नंबर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं दैट्स अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग रो की डेफिनेशन करेंगे। रो क्या है जी हमारे पास? इसको हम लोग बेटा प्रेजेंट करते हैं m के साथ। m बेसिकली हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। तो रोज की डेफिनेशन लिखेंगे तो सेम डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है लाइक ये वाली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स की रोज हो जाएंगी। अगर हम लोग एग्जांपल लें बी की, तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ रोज इन बी। उसको हम लोग किसके साथ प्रेजेंट करेंगे? m के साथ। वो कितनी जी हमारे पास? 2 है। तो फर्दर हमारे पास बेसिकली जो चीज स्टार्ट होगी वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स डिफाइन किसने की है, इंट्रोडक्शन किसने दी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कॉलम किसको बोलते हैं, उसमें रो किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं ऑर्डर की डेफिनेशन लिखूं तो ऑर्डर की डेफिनेशन बच्चे हमारे पास बहुत आसान है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? हम कोई भी मैट्रिक्स देखते हैं उसके अंदर हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं नंबर्स की बनी हुई। जैसे हमने इसमें देखा 2 3 6 9, 2 3 -1 0.8 3/5 -9, ये नंबर की फॉर्मेशन है। किसी एक मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर पड़े होते हैं, जितने नंबर्स होंगे आप उनको काउंट कर लें तो वो उसका ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो ये इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 4 होगा। 2 3 -1 0.8 3/5 -9, इसमें कितनी एलिमेंट्स है टोटल? 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। लेकिन इसको लिखने का जो प्रोसीजर है, जो इसका तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि हमने ऑर्डर की बात की है, ऑर्डर के अंदर बेटा हम लोग हमेशा रोज को पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, और कॉलम्स को हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix is called order of it। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास? तो मैट्रिक्स है हमारे पास A विच इज इक्वल टू 2 3 6 -5 4 एंड 9। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A। बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास m/n। m क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज।
एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे पास रोज क्या है, एम इज द नंबर ऑफ रोज एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए की बात करेंगे तो इसकी रोज देखें, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन हमारे पास ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन हमारे पास ये है। इसका मतलब ये है इसमें एम की वैल्यू कितनी है 2, तो ये सेम है 2 आ जाएगा, और ये बाय वैसे का वैसे ही, और ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसके कॉलम देखेंगे, वर्टिकल हमारे पास फॉर्मेशन कितनी है इसकी 3, एक फॉर्मेशन ये है, सेकंड वन इज दैट, और तीसरी फॉर्मेशन हमारे पास क्या है ये वाली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 6। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 6, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 6। ओके बच्चे, आपने हमने एक ऑर्डर भी पढ़ लिया, हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है उसका भी हमें पता चल गया, रो का भी पता चल गया, और कॉलम का भी पता चल गया। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स क्या है। ठीक है, एक टाइप हमारे पास होती है सिमिलर मैट्रिक्स की। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिमिलर हमें नाम से पता चल रहा है बच्चे, सिमिलर क्या हो सकता है, ऐसी मैट्रिक्स जो एक जैसी नजर आती हो। ठीक है, नजर आने का मतलब क्या है, हर वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एदर देयर एलिमेंट्स आर सेम आर नॉट, उनके एलिमेंट्स एक जैसे हो या ना हो, हमको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिमिलर मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखेंगे, 2 आर more than 2 matrix are said to be similar if order of both matrix is same। अगर उनका ऑर्डर एक जैसा होगा तो उनको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ, और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 9 3 2 1 6 9। ठीक है जी, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमारे पास 100 ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, ए और बी हमारे पास क्या होगी, सिमिलर मैट्रिक्स होगी। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। मीन सिमिलर तो हमने पढ़ लिया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों के पास ऑर्डर सेम आ रहा हो मैट्रिक्स का, और फिर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या हो, सेम हो। तो हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो कि मैंने बोल दी है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी एक जैसा हो, सेम हो, और उनके एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। तो हम वही डेफिनेशन लिखेंगे, 2 आर मोर देन 2 मैट्रिसेस are said to be equal if, कंडीशंस लिखेंगे कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के, मींस दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सेम हो। एंड सेकंड कंडीशन क्या है जी हमारे पास, अब इक्वल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एंट्रीज है तो ये एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेकंड में हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 -1 6 5 2, और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी
3, 1 + 1 -1, 5 + 1, 7 - 2 एंड 2। तो जब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे तो ए का ऑर्डर, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, इसमें देखेंगे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, इसके अंदर ऑर्डर इनका सेम हो गया, मींस हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या होगी, इसकी वेरीफाई होगी। ठीक है। सेकंड चीज देखेंगे हमारे पास क्या इनके एलिमेंट्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है या नहीं। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये पहली रो है और पहला कॉलम, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट सेम है, ये 6 है, 5 + 1 करेंगे तो वो भी 6 है, ये 2 है, 1 + 1 करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या है, 2 है, ये 5 है, 7 - 2 करेंगे तो बच्चे वो भी हमारे पास क्या होगा, सेम, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, ये -1 है सेम एज इट, और ये 2 है और ये भी क्या है, सेम एज इट। सो A and B are equal matrices। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 ही मैट्रिक्स इक्वल होगी, 2 से ज्यादा मैट्रिक्स अगर यही प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाती हैं तो वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, हमने मैट्रिक्स देख ली, उसके बाद हमने रो कॉलम मैट्रिक्स देख ली, क्या होती है हमारे पास, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब बच्चे हम लोग इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि हमारे पास ये एप्लीकेबल कहाँ पे है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 बेसिकली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 2, 3, -5 एंड 6। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा m/n। तो m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रॉस, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन को हम लोग रोज बोलते हैं, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। सेम एज इट हम लोग n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो वो क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास, 2। सो ऑर्डर ऑफ a विल बी इक्वल टू 2/2। नेक्स्ट देख। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखेंगे हम लोग कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट बी क्या है हमारे पास। तो जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, 2 0 3 5। सेम है बेटा, हम इसका भी ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, m/n। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो अब अगेन हमारे पास m क्या है, नंबर ऑफ रॉस, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन 1 है और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन क्या है, सेकंड वाली, तो इसका रो क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएंगे। n की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास एक फॉर्मेशन है वर्टिकल और ये दूसरी फॉर्मेशन है वर्टिकल, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। इस तरह से हमारे पास सी मैट्रिक्स हम लोग इसकी देख लेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बच्चे, 2 and 4। सेम एज इट हमारे पास ऑर्डर ऑफ सी जो है वो क्या आ जाएगा, m/n। सो m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रॉस, इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन कितनी है जी, ओनली 1, तो इसकी रो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। कॉलम्स की बात कर लेते हैं, वर्टिकल फॉर्मेशन में कितनी है, 1 and 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है जी इसका। हमारे पास मैट्रिक्स जो है हमारे पास डी आ गई है और डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 4 0 6। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सो ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू m/n। और इसके ऑर्डर की बात करेंगे, सेम वही बात हमारे पास, m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रॉस,
नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड इज दैट। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे इसमें एक ही वर्टिकल फॉर्मेशन है, कितनी फॉर्मेशन है इसमें वर्टिकल, एक ही है, ये वाली फॉर्मेशन, ठीक है। इसका कॉलम क्या आ जाएगा 1, सो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3/1, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल इसकी, तो फर्दर आप लोग इनको कंटिन्यू कर लें, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट which of the following are equal matrix। इक्वल मैट्रिक्स कितनी है जिसके अंदर, वो हम लोगों ने बतानी है, ठीक है। तो हम लोग, मैं सारी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 3। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करेंगे तो हमारे पास है 3 and 5। अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करेंगे तो सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है जी, 5-2। कितना है जी हमारे पास, 5-2। डी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हमारे पास। डी मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास, डी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 5-3। 5-3। ई मैट्रिक्स की बात करते हैं जी। ई मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 4-0-6-2। एफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो एफ मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है जी 2 and 6। एफ के बाद हमारे पास मैट्रिक्स है जी, और जी मैट्रिक्स है हमारे पास 3-1 and 3+3, ठीक है जी। जी के बाद हमारे पास एज मैट्रिक्स है, और एज मैट्रिक्स है हमारे पास 4-0-6-2। एज के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, आई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 and 3+2। आई के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है जे, और जे मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी 2+2। उसके बाद हमारे पास 2-2, 2+4, 2-0। अब हम लोगों ने क्या बताना है बेसिकली, हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस है। इन मैट्रिसेस में से हम लोगों ने चूज करना है ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व में बेटा आपने कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपने देखना है ऐसे कौन से मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर आपस में सेम है। उन ऑर्डर्स के सेम होने के बाद आपने देखना है कौन से ऐसे मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। फर्स्टली अगर मैं ए की बात करूं तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो कि 3 है। इसके साथ अब आप लोग देखेंगे सी मैट्रिक्स पड़ा है, इसमें फर्स्ट 1 रो 1 कॉलम, इसमें भी 1 रो है एंड 1 कॉलम। तो अगर हम सी की बात करें तो ए मैट्रिक्स जो है वो भी 3 आ रहा है। अगर मैं 5-2 कर दूं तो वो भी क्या आता है 3। सो इट्स मींस ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स। इतनी बात बतानी है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे पास ए और सी वाला काम तो तमाम हो गया, ठीक है जी। अब हम बी के ऊपर बात करेंगे। बी को अगर हम लोग देखें इसमें कितनी रोज है जी, सिंगल रो है। आपने सबसे पहले देखना सिंगल रोज में कितनी मैट्रिक्स पड़ी है, ये भी सिंगल रो में, ये भी सिंगल रो में, ठीक है। अब सिंगल रो में देखने के बाद आपने बी का एलिमेंट्स देखने, इसमें 3 है, इसमें भाई 5 पड़ा हुआ है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब हमारे पास इसका ऑप्शन है, इसको देखेंगे 3 and 3 आर इक्वल, ये 5 है, 3+2 वो भी क्या है हमारे पास 5। इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी 3-5। तो हमारे पास आई मैट्रिक्स जो है वो भी क्या आ रहा है 3+2 इज इक्वल टू 5। तो बी और आई आपस में क्या हो गए इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स। फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास बी और आई मैट्रिक्स जो है ये भी खत्म हो गए। अब बात करते हैं हम लोग डी के ऊपर। डी की है सिंगल रो। अब हमारे पास जो बाकी मैट्रिक्स बची उनमें देखो तो सिंगल रो वाला एलिमेंट कोई भी नहीं है। इसका मतलब भाई ये फालतू है, इसको कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ई मैट्रिक्स की। अब इसका ऑर्डर देखेंगे, एक रो है, दूसरी रो है, एक कॉलम है और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम। तो देखें कौन सी मैट्रिक्स है,
ये वाली मैट्रिक्स, इसमें भी 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम। इसका मतलब हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स किसमें आ गई कंपैरिजन में। ई और एच को देखें तो उनकी तो वैल्यूज सेम है, तो ई और एच मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और उनकी वैल्यू हमारे पास 4, 0, 6 एंड 2। अब एक जे के मैट्रिक्स को देखें, जे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखें जी 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, खैर प्लस हो या माइनस हो, 2 + 0 2। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जे मैट्रिक्स हमारे पास, इसका सोल्यूशन जो है वो भी सेम है। इसका मतलब ये जे, एच और ई मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। तो ये तीनों मैट्रिक्स भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स बची हैं, एक एफ है, दूसरी क्या है, जी है। अगर हम इनका ऑर्डर देखें, भाई इसमें है 2 रोज और 1 कॉलम, और इसमें क्या है 2 रोज है और 1 कॉलम, इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है। तो इनको कंपेयर करेंगे, मैं एफ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एफ मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है जी 2 एंड 6। अब इसको देख लें, 3 - 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 2, 3 + 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6। इसका मतलब ये है 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। इसका मतलब ये है एफ और जी भी आपस में क्या हो गए भाई, सेम हो गए, ठीक है जी। ये बेटा जी आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू जी। तो सिंपल इज दैट, हमने प्रॉपर्टीज यूज की और हमने बता दिया कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स जो है वो क्या है। लो जी नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है जी। स्टेटमेंट क्या है जी हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमारे पास ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व, उनकी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी हमारे पास क्या है जी, a + c, c - 1, a + 2b, 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू a + c जो हमारे पास वैल्यू होती है 0, -7, 3 एंड 2d। ये हमारे पास रिलेशनशिप दिया गया जी। अच्छा इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है जी हमारे पास, अब उसने बोल दिया फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है कि जब आपसे एग्जामिनर ने कह दिया ना जी इक्वेशन है, तो वहां पे कोई डिबेट नहीं इस चीज की, वो आपस में आपको इक्वल नजर आ रही है नहीं आ रही, बट बोथ आर इक्वल। अगर ये इक्वलेंट्स मींस इनको इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो उनको टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं by definition of equal matrix। तो इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है जी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 2x2 का मैट्रिक्स है ये। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये भी क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या आपस में सेम है। अब हमारे पास अब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, हमें दी गई हैं, गिवन में है, इसका मतलब ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखेंगे। a + c जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। सो a + c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोल लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से a + 2b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा -7 के इक्वल। सो a + 2b इज इक्वल टू -7, इसको हम लोग बोल लेते हैं हमारे पास क्या जी सेकंड इक्वेशन है। थर्ड c - 1 ये किसके इक्वल है हमारे पास 3 के इक्वल। सो c - 1 इज इक्वल टू 3 और इसको हम लोग बोल लेंगे हमारे पास क्या है जी
थर्ड इक्वेशन है। ऐसे ही हमारे पास 4d माइनस 6, ये वाली वैल्यू जो है किसके इक्वल है जी, 2d के इक्वल है। तो आप लोग 2d और 4d माइनस 6 को इक्वल रख लेंगे। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2d। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। बच्चे करना है कि हम लोगों ने इन चारों इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम लोगों ने ये जो कांस्टेंट्स हैं डी सी ए बी और सी, इनकी हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आप लोगों ने देखना है कि वो वाली इक्वेशन जिसमें सिंगल कांस्टेंट या सिंगल वेरिएबल है उसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि वो सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान होगी। तो हम लोग यूज करते हैं बाय इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन 3 की बात करूं तो इक्वेशन 3 है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये -1 है, इक्वलिटी की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। सिंपल, c की वैल्यू होगी हमारे पास। अब इसका काम तो तमाम हो गया थी, हमने क्वेश्चन 3 जो उसको डिस्क्राइब किया, रिजल्ट निकाल लिया। अब इनमें से देखें किसके अंदर एक ही कांस्टेंट है, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 को हम लोग यूज करेंगे बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, 4d प्लस 6 इज इक्वल टू 2d। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या है जी, आप कांस्टेंट को एक साइड पे रखें और कांस्टेंट्स को एक साइड पे रखें, ठीक है जी। ये 4d सेम एज इट, ये प्लस है, इक्वलिटी के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है, इक्वलिटी के साइड पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये -6 आ जाएगा। 4d माइनस 2d करेंगे तो ये 2d इज इक्वल टू -6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के साइड पे जाएगा तो क्या कर देगा जी, डिवाइड कर देगा। कैंसिल करें, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। सो d इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। इसका मतलब ये है क्वेश्चन 4 जो है इसका भी काम तमाम हो गया। अब हमारे पास बची क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो हम लोग क्वेश्चन 1 को यूज कर लेते हैं जी बाय इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 क्या जी हमारे पास, क्वेश्चन 1 है जी a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, c इज इक्वल टू 4। उसकी वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में पुट कर दें, a प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये +4 है, इक्वालिटी के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। लो भाई a की वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब ये वाली क्वेश्चन थी, इसका भी काम हो गया भाई। अब हमारे पास 3 कांस्टेंट्स आ गए, एक ही कांस्टेंट बचा जिसको हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सी बच गई जी, सेकंड क्वेश्चन है जी। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे जी हमारे पास बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हम इन क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास जो वाली वैल्यू हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है हम यहाँ से देख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है -4, इस वैल्यू को हम लोग इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 इक्वलिटी के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 2b इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -3। ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। ये आ जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब बच्चे परेशान है जी, पता नहीं है आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप लोग सिंपली इन क्वेश्चंस की वैल्यूज को, जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करें तो आप लोगों के पास इसका रिजल्ट इसके इक्वल ही आएगा, इसका रिजल्ट इसके इक्वल आएगा, इसका रिजल्ट इसके इक्वल आएगा और इसका रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास -6 है तो यहाँ पे मैंने इसको +6 पुट कर दिया है। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास ये -6 है, सॉरी, तो ये -6 क्या हो जाएगा, +6। सो +6, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो +6 और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3। तो आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो आप लोगों के पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लोगों के रिजल्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।